मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का मैथ का चल रहा है और इसमें हम लोग औसत चैप्टर पे बात कर रहे हैं। औसत से अभी तक 9 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 10वां क्लास है और इस क्लास में हम कुछ आसान से सिंपल से क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ये लास्ट क्लास होगा तो टोटल मिलाकर के इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 100 से ऊपर प्रश्न हो गए हैं। 110-115 प्रश्न हो गए होंगे। तो आप इनको देखिए और इन पे विचार करिए। अगर सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से आपको बिल्कुल फ्रीडम मिल जाएगी। कभी भी औसत का सवाल पूछा जाएगा आप कर लेंगे। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, एक बैट्समैन ने अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाए जिससे उसके रनों में औसत रनों में 3 की वृद्धि हो गई। उसके बाद 2 क्वेरी हैं। अमूमन जो एग्जामिनर 2 क्वेरी करता है वही दोनों क्वेरी है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। पहली क्वेरी है 17वीं पारी के पहले औसत क्या था और दूसरा सवाल है 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक बैट्समैन ने अपनी 17वीं पारी में कंप्लीट 85 रन बनाए जिससे रन रेट में 3 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे क्वेरी है कि 17वीं के पहले औसत क्या था और 17वीं के बाद क्या औसत होगा। सेम सवाल दूसरा है, एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 107 रन बनाए जिससे रन रेट में 2 की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। तो इन सवालों को करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ पहले और उसके बाद आपको बताऊँगा कि वर्बली कैसे इसका आंसर दे सकते हैं बिना लिखे। सबसे पहले आप इसको डिटेल में देखें। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। ये बताइए 17वीं पारी वो तभी खेलेगा जब वो 16 पारी कंप्लीट कर लेगा। क्या ये बात सही है? 17वीं पारी खेलने की मेरी नौबत तब आएगी जब मैं 1 से लेकर के 16 पारी खेल चुका हूँगा। तो आप बता रहे हो कि 17वीं पारी में साहब उसने 85 रन बनाए, तो 16 पारी में कितने रन बनाए क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। हाँ, अगर ये पता होता कि 16 पारी तक औसत क्या था तो 16 से गुणा करके कुल रन बना देते। हमें नहीं मालूम है कि 16 पारी तक औसत क्या था। सपोज 16 पारी तक औसत x चल रहा था और टोटल जो रन हुए वो 16x हो गए क्योंकि औसत गुणे पारियों की संख्या बराबर 16 पारी के कुल रन। तो ये 16 पारी के रन 16x हो गए और अब इसमें जब 85 जुड़ गया तो ये 17 पारी के रन बन गए जो कि इक्वल हो जाएगा। आपकी पारी हो गई 17 और औसत हो गया x + 3। ये आपका बोथ आर इक्वल, दोनों चीज़ें बराबर हैं। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16x + 85 ये इक्वल है 17x और +51 के, दोनों में गुणा हो जाएगा। ये 16 इधर जाएगा तो ये घट जाएगा और ये आपका 85 से 51 जब घटाएंगे तो 34 आ जाएगा, यानी x बराबर 34। इसका मतलब 17वीं पारी के पहले औसत क्या था? 34 था। 17वीं पारी के पहले औसत क्या था? 34 था। और 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? तो x + 3 यानी 34 + 3 यानी 37। तो यहाँ पे 2 आंसर हैं। 17वीं पारी के पहले औसत क्या था? तो 34 और 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? तो 37। ये आपका जवाब है। आप इसको डिटेल में कर सकते हैं और इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि 19वीं के पहले औसत क्या था, 19वीं के बाद औसत क्या होगा। अच्छा, अब आपको हम डिटेल में ना बता करके सिंपल तरीके से बताते हैं जिससे आप बहुत ही तेज़ी से क्वेरी कर पाएंगे। आप इसी सवाल को देखिए। एक बैट्समैन ने अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाए। यदि वो औसत के बराबर रन बनाता तो औसत पे कोई प्रभाव न पड़ता। औसत से ज़्यादा बनाए तभी तो औसत बढ़ गया। किसका? वर्तमान में मौजूद पारियों का। वर्तमान में कितनी पारियां हैं? 17 पारी हैं। कितना बढ़ गया औसत? 3 बढ़ गया। 17 × 51, 51 रन उसने औसत से ज़्यादा बनाए। 85 से 51 घटा दीजिए, 85 से 51 चला गया। 34 औसत चल रहा था और 37 औसत है। ये आपका आंसर देने का तरीका है। फिर से देखिए, 17 पारी का औसत 3 बढ़ा। 17 × 51 रन उसने ज़्यादा बनाए। 51 85 से घटा दीजिए। 34 औसत था, 3 जोड़ दीजिए, 37 औसत है। ये आपका आंसर देने का तरीका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए।
19वीं पारी में 107 रन बनाए, जिससे रन रेट में 2 की वृद्धि हो गई। 19 दूना 38 रन उसने ज़्यादा बनाए। 107 से आप 38 घटा दीजिए, 17 में से 8 चला गया, यहाँ पे 9 बच जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 3 चला गया 6। ये औसत था, और अगर ये पूछ ले कि औसत है क्या, तो 2 जोड़ दीजिए, 71 है औसत। इस तरह से बहुत तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। 19वीं पारी में 107 बनाए तो क्या हुआ, रन रेट 2 बढ़ गया। अच्छा, औसत से ज़्यादा उसने बनाया, कितना बनाया औसत से ज़्यादा, 19 दूना 38, 107 से 38 घटा दीजिए, 69 औसत था, और अभी 2 जोड़ दीजिए, 71 हो जाएगा। तो आपका आंसर बी सही होगा। तो कैसा भी ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा, आप इसका आंसर इजी वे में दे सकते हैं। तो एक इस क्वेश्चन पे भी नज़र रखिएगा। आइए नेक्स्ट पर। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, और पहले आप इसको जो है सॉल्विंग मत देखिए, उतार लीजिए अपने कॉपी पे और खुद से करने की कोशिश करिए। जब कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो, तब आप सॉल्विंग देखिएगा। अभी आप इनको क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए और प्रयास करिए। देखिए तीसरा सवाल, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 2 माह घट गई जब 18 वर्षीय एक छात्र के स्थान पर दूसरे छात्र को ले लिया गया। नए छात्र की आयु क्या है? किसी कक्षा में 20 छात्र होते हैं, इनकी औसत आयु 2 माह घट जाती है। कारण ये है कि एक 18 वर्षीय छात्र को रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे छात्र से। तो इस दूसरे छात्र की उम्र क्या होगी? हमने आपको बताया था कि अगर किसी के आने से औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो एग्जैक्टली वो जाने वाले के बराबर ही होगा या औसत के बराबर होगा। यदि औसत घट गया है तो जाने वाले से वो छोटा होगा, और यदि औसत बढ़ गया है तो जाने वाले से बड़ा होगा। औसत घट गया है, निश्चित रूप से वो छोटा होगा। हालांकि यहाँ पे सारे आंसर जो आपके दिए हैं बड़े क्लोज आंसर दिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसको लगाना पड़ेगा, इसमें तुक्का नहीं लगेगा। आप देखिए, वर्बली आंसर देने का आपको तरीका बताता हूँ। औसत आयु 2 माह घट गई, किसकी? तुरंत क्वेरी हुई, किसकी घट गई? वर्तमान में मौजूद लोगों का। कौन मौजूद है वर्तमान में? 20 लोग। क्यों? क्योंकि एक गया है, दूसरा आया है, तो 20 पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो 20 लोगों की 2-2 माह उम्र कम हो गई है। 20 दूना 40 माह छोटा है। कौन? आने वाला। किससे? जाने वाले से। तो 40 माह का मतलब क्या होता है? 40 माह का मतलब होता है 3 वर्ष 4 माह। अब इसको 18 से आप घटा दीजिए, 18 वर्ष से। तो 18 वर्ष से 3 वर्ष 4 माह आपको घटाना है। एक बढ़िया सा तरीका आपको घटाने का बताते हैं। देखिए, इससे इसको घटाना है। इसमें 1 यूनिट है और इसमें 2 यूनिट है, मतलब इसमें वर्ष है और इसमें वर्ष और माह है। तो इसको भी हम डबल यूनिट में बदल लेते हैं। देखिए कैसे, ये वर्ष हो गया, ये माह। तो क्या 18 वर्ष को ये लिख सकते हैं 17 वर्ष 12 माह? बड़े मज़ेदार है। आप देखिए, 18 वर्ष को हमने 17 वर्ष 12 माह लिख दिया, और अब इसके नीचे उठा के प्यार से इसको रख दीजिए 3 वर्ष और इधर 4 माह। वर्ष से वर्ष घटा दीजिए, कितना बच गया? 14, और माह से माह घटा दीजिए, कितना हो गया? 8। यानी 14 वर्ष 8 माह। ये आपका बढ़िया सा आंसर आ गया। तो कौन सा सही होगा? डी आंसर सही होगा। 14 वर्ष 8 माह का है आने वाला बच्चा, जबकि जाने वाला था 18 वर्ष का। क्यों? क्योंकि 2 माह औसत आयु घट गई थी। किसकी? 20 लोगों की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। अच्छा, आपको हमने फॉर्मेट क्या बताया था? देखिए, 20 बच्चे हैं, इनका जो भी औसत चल रहा है बैक में आप पढ़ ही चुके हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। और अगर ये दिया होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इससे एक बच्चा जाता है -1, एक आता है +1 होता है। इस पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। 18 वर्ष का है जाने वाला, औसत आयु 2 माह घट गई है। किसकी? 20 लोगों की। 20 दूनी 40 माह छोटा है। 40 माह छोटा है किससे? जाने वाले से। तो 40 माह इससे घटा दीजिए, और घटाने का तरीका आप प्रॉपर देखिए। तो इसको आप शॉर्ट में और वर्बली करने की कोशिश करिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से एक तो गलती नहीं होगी, दूसरा समय बचेगा आपका। अगला सवाल आप देखें। 25 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है। जब उनकी शिक्षिका को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 10.75 वर्ष हो जाती है। शिक्षिका की उम्र क्या है? आप देखिए, जैसे 0.75 वर्ष लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? कहीं पे 0.5 वर्ष लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है?
देखिए जब 0.5 वर्ष लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 6 माह, कभी 5 माह मत समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और वर्ष को माह में बदलने के लिए 12 से गुणा करते हैं। देखिए 12 पंचे 60 हो गया, यहाँ दशमलव लग गया, 6 माह आया या नहीं। इसी तरह से 0.75 को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 के शून्य हो गया, 12 सते 84, 6 90 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप 2 अदद बाद लगाएंगे, देखिए 9 माह हो गया। तो ये 9 माह है और ये 6 माह है। तो इस यूनिट को बदलने का तरीका आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने आपसे कह दिया 0.5 घंटे, तो 0.5 घंटे का मतलब 30 मिनट होता है, 50 मिनट नहीं होता, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 100 नहीं होते हैं। तो ये 6 पंचे 30 हो गया और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 30 मिनट हो जाएगा। तो 0.5 घंटे का मतलब 30 मिनट है। तो ये यूनिटों को बदलने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो अब 0.75 वर्ष का मतलब समझ गए कितना हुआ, 9 माह। अब ध्यान से सुनिएगा, वर्बली आपको पहले बताता हूँ फिर लगा करके। 25 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष थी। जब उनकी शिक्षिका को शामिल किया तो क्या हुआ? व्यक्ति 26 हो गए और 26 लोगों की उम्र 9 माह बढ़ गई। पहले 10 वर्ष थी, अब 10.75 है, 75 का मतलब 9 माह। तो 26 लोगों की उम्र 9 माह बढ़ गई। 26 को 9 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 234 माह। 234 माह शिक्षिका बड़ी है, किससे? औसत से। तो 234 माह को हम वर्ष और माह में बदल लेते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12 हो गया, यहाँ बच गया आपका आ जाएगा 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 4, 12 नवियाँ 108 हो गया, यहाँ बच गया 6, यानी 19 वर्ष 6 माह बड़ी है। 6 माह बड़ी है शिक्षिका, किससे? औसत से। औसत क्या था? 10 उठा करके जोड़ दीजिए, तो शिक्षिका की उम्र क्या हो गई? 29 वर्ष 6 माह। इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। अच्छा, कोई इसको अगर डिटेल में करेगा, तो नो प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए कैसे, 25 छात्रों की उम्र जो थी वो 10 औसत थी, 250 साल थी। ये 25 छात्रों की 10 के हिसाब से 250 साल हो गई और अभी 26 लोग हैं और औसत है आपका 10.75। तो इसको गुणा कर दीजिए 26 का। देखिए पूरा गुणा करके लिख लेते हैं, यहाँ करते हैं 10.75 गुणे 26। अब इसमें देखिए काम बढ़ गया, ये गुणा करना परीक्षा में कठिन होता है और यहाँ देखिए हमने कहीं गुणा नहीं किया है, यहाँ सीधे कहा कि 26 लोगों की उम्र 9 माह बढ़ गई। 26 को 9 से गुणा कर दिया, 234 आ गया और 234 को कन्वर्ट कर लिया, 19 वर्ष 6 माह हो गया, जो कि औसत से ज़्यादा है, 29 वर्ष 6 माह हो गया। लेकिन यहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए 6 पंचे 30 का शून्य हो गया, 6 सते 42 और 3 45 के 5 हो गया, कैरी 4 हुआ और ये अच्छा 6 कम 6 हो जाएगा, ये आपका हो गया। और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0, 2 से 14, 1 ये 15 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, 0 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये 279.50 इतनी हो गई। ये बराबर हो गया, यहाँ कर लिख लेते हैं, बराबर हो गया 279.50। शिक्षिका सहित उम्र इतनी है और बच्चों की इतनी थी, तो 279.50 से 250 घटा देंगे तो 0.5 इधर बच जाएगा और इधर 29, 29.5 वर्ष हो जाएगी। और 0.5 का मतलब 6 माह मालूम ही है आपको, तो ये 29 वर्ष 6 माह आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता है, यहाँ कैलकुलेशन नहीं। तो आप इसी विधा को सीखिए कि ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप क्लियर कर सके। आइए नेक्स्ट पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में किसी छात्र का प्रति विषय औसत 63 था। एक परीक्षा में किसी छात्र का प्रति विषय औसत 63 अंक था। यदि उसे भूगोल में 20 एवं इतिहास में 2 अंक अधिक मिल जाते हैं तो औसत 65 हो जाता है। परीक्षा में विषयों की संख्या क्या है? देखिए पहले औसत क्या था? 63। पहले औसत 63 था, राइट। अब औसत 65 है। ये चेंजेज कैसे आया?
औसत 2 कैसे बढ़ गया? यदि उसे भूगोल में 20 यानी भूगोल में 20 अंक मिल गए और इतिहास में 2 अंक ज़्यादा मिल गए, इसका मतलब है जब 22 अंक प्लस हुए तो औसत 2 बढ़ गया। 22 अंकों की वजह से औसत 2 बढ़ गया। किसका? डिवाइड कर दीजिए 2 से, 11 लोगों का या 11 विषयों का। यही होता है प्रेक्षणों की संख्या। यदि संख्याओं के योग को औसत से डिवाइड कर दे तो संख्याओं की संख्या निकल आती है। तो 22 अंक बढ़ने से 2 औसत बढ़ा। किसका 2 औसत बढ़ा? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 11 विषयों का औसत बढ़ गया है। तो इस चीज़ को वाच करके चलेंगे तो यहीं पे नहीं जोड़ लेंगे। 20 2 22 हो गया, 63 से 65 हो गया, 2 से काट दीजिए, 11 विषय परीक्षा में हैं। ये आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे अगर चीज़ों को आप कंसीडर करते चलेंगे तो फिर ये लगाने नहीं पड़ेंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि मान लीजिए मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ और अपने कलीग से ये कहता हूँ कि ये 500 रुपये हैं, ये 500 रुपये हैं और हाल में बैठे लोगों को आप समान रूप से वितरित कर दीजिए। ठीक है, ये 500 रुपये हैं और हॉल में बैठे लोगों को समान रूप से वितरित कर दीजिए। वो मेरे पास आता है और कहता है साहब 25-25 रुपये सबको मिल गए। तो अब मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि बताइए हॉल में कितने लोग हैं, ये मैं खुद समझ गया हूँ कि हॉल में कितने लोग हैं। मैंने 500 रुपये दिए, जाने वाले ने कहा कि साहब हाल में बैठे लोगों को 25-25 रुपये मिल गए हैं। तो 500 रुपये 25-25 बट गए, किस में बट गए? 20 लोगों में बैठ गए। इसका मतलब कि 20 लोग हॉल में बैठे हैं। यही प्रेक्षण है, यही ऑब्जर्वेशन है। तो संख्याओं का योग बटे औसत बटे औसत बराबर संख्याओं की संख्या। तो इस तरह से आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। इस दरमियान उनकी एक बेटी ने जन्म लिया। तो आज उन तीनों की औसत आयु 7 वर्ष पूर्व विवाह के समय की औसत आयु से 3 साल कम हो गई है। आपको बताना है कि बेटी की उम्र क्या है। ये बताइए, 7 साल पहले शादी हुई थी, 7 वर्ष पूर्व शादी हुई। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व औसत आयु क्या थी? 25 वर्ष। 25 वर्ष थी। आज औसत आयु क्या हो गई? 25 + 7 32 वर्ष हो गई। किसकी? पति और पत्नी की। तो पति प्लस पत्नी की कुल आयु आज की डेट में क्या है? तो 32 × 2 = 64 वर्ष के दोनों हैं। ठीक है, 64 वर्ष के दोनों आज की डेट में है। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी, आज 32 वर्ष है। तो पति पत्नी की आयु आज की डेट में 32 × 2 64 साल है। इस दरमियान एक बेटी का जन्म होता है। अब उन तीनों की आयु 7 वर्ष पहले की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। तो 3 वर्ष कम है तो आज किसकी कितनी हो गई? 22 वर्ष औसत आयु हो गई। किसकी? 3 लोगों की। कौन कौन है इसमें? पति, पत्नी और बेटी। इनकी औसत आयु 22 वर्ष। कैसे पता? 3 साल कम है शादी के समय वाले से। तो 22 × 3 = 66 वर्ष आज इन तीनों की आयु का योग हो गया। 66 से 64 घटा दीजिए, 2 साल की बेटी है। ठीक है, इस तरह से तेजी से आंसर दे पाएंगे। सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं और ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, संभवतः संख्या पद्धति में ही बता चुका हूँ। यहाँ भी आप फिर से एक बार देख लीजिए। और पहले अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पहले कोशिश करिए, बाद में आप सॉल्विंग देखिएगा। यही इन हर क्वेश्चनों में करिए। 30 के अपवर्तकों का औसत क्या है? ठीक है, 30 के अपवर्तकों का औसत क्या है? अपवर्तकों का औसत आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर या गुणनखंड। फैक्टर या गुणनखंड यानी अपवर्तक। और यहाँ पे देखिए अपवर्त लिखा है, इसका मतलब गुणज होता है। तो दोनों में अंतर है। अपवर्तक और अपवर्तों, इनको ध्यान रखिएगा। ये है फैक्टर और ये है मल्टीपल, गुणज यानी। तो 30 के अपवर्तकों का औसत क्या होगा? अब अपवर्तक की डेफिनीशन सुनिएगा। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, 1।
किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होती है कि मध्य पड़ने वाली वे सारी संख्याएं जो इस संख्या को विभाजित कर दें उसके अपवर्तक कहे जाएंगे। तो 30 को लेते हैं, सबसे छोटा अपवर्तक हो गया 1 और सबसे बड़ा हो गया स्वयं संख्या। इसके बीच पड़ने वाली वे सारी संख्याएं जो इसे विभाजित कर दें इसके अपवर्तक कहलाए जाएं। तो 2 होगा, कर देगा विभाजित, 3 होगा, कर देगा विभाजित, 5 कर देगा, 6 कर देगा, 10 कर देगा और 15 ये भी कर देगा। इतने इसके अपवर्तक हो गए। यदि इनको जोड़ लें सबको, ध्यान से देखिएगा, इनको सबको जोड़ लें और इनकी जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दे, यानी अपवर्तकों का औसत बटे अपवर्तकों की संख्या बराबर औसत। तो अपवर्तकों का योग बटे अपवर्तकों की संख्या। 30 और 15 कितना हुआ? 45, 10 55, 55 और 6 61, 61 5 66, 66 3 69, 69 2 71 और ये 72। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, आपका आंसर 9 आया। तो अब आप कोई भी आंसर बता सकते हो। 50 का पूछ ले अपवर्तक का औसत क्या होगा, 20 का पूछ ले, 40 का पूछ ले, XYZ कोई भी पूछ ले, बस इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा स्वयं संख्या के मध्य पड़ने वाली सारी संख्या उसके अपवर्तक कहे जाएंगे, उनका योग बटे उनकी संख्या। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला लिखा है 15 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 15 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा, इसके 2 तरीके हैं। हमने आपको बैक में बताया था कि कहीं भी कभी भी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या मल्टीपल संख्याएं अगर क्रमागत रूप से दिए हों तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, वही औसत होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला तो हमारा गुणज 15 है, फर्स्ट हमारा गुणज 15 है और लास्ट गुणज जो होगा वो 25 गुणे 15 हो जाएगा। तो 25 गुणे 15 करेंगे तो ये 15 25 75 के 5 और 15 दूनी 30। तो अंतिम गुणज ये है और पहला ये है। अगर औसत बताना है तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दीजिए, तो ये 390/2 यानी 195 इसका औसत हो जाएगा। अच्छा, एक वर्बली वाला आपको तरीका बता दें कि जैसे ये कहा गया कि 15 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या है, तो आप एक आगे बढ़ जाइए, 26 हो गया, आधा कर दीजिए, 13 से पलटकर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर आपका होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी स्टैंडर्ड और अच्छे सवाल थे, इन पे नज़र रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि AB, BA और CA इनकी जो औसत आय है क्रमशः 420, 480 और 400 रुपये है। तो बी की औसत आय क्या होगी। तो यहाँ पे ए बी की औसत आय दी हुई है 420, तो कुल आय क्या होगी, ए प्लस बी की कुल आय। डिटेल में करते हैं कुल आय, हालांकि वर्बली है बिल्कुल। ये बराबर हो जाएगा 420 गुणे 2 यानी 840 रुपये। ए और बी की कुल आय क्या होगी, 840 रुपये। बी प्लस सी की कुल आय ये आपका क्या हो जाएगा 480 गुणे 2, ये 960 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 960, ये बी प्लस सी की हो गई। अब सी प्लस ए की कुल आय क्या हो जाएगी, की कुल आय। तो ये आपका हो जाएगा 400 गुणे 2, तो ये टोटल हो गया 800 रुपये। अब यहाँ पे B प्लस सी है, यहाँ ए बी है, यहाँ सी है, हर व्यक्ति 2-2 बार है, तो ये क्या हो गया 2A प्लस बी प्लस सी। इनकी जो कुल आय हो गई, जोड़ दीजिए 800, 960 और 840, तो 8 8 16 और 16 और 40 इसमें दोगे 1000-2600 रुपये। ABC 2ABC की कुल आय 2600 रुपये है, तो A प्लस बी प्लस सी की क्या हो जाएगी 1300 रुपये। 2A प्लस बी प्लस सी की 2600, तो 2 से भाग हो जाएगा, 1300 हो गई तीनों की आय। अब आपसे क्या पूछा है कि B की कुल आय क्या होगी, तो CA की कुल आय घटा दीजिए। CA की कुल आय क्या है 800 है, तो यहाँ से 800 घटा दीजिए, B की बच जाएगी, कितना हो गया
500 रुपये ये आंसर हो गया। ठीक है, ABC से CA घटा दीजिए तो B बच जाएगा। आपका सही आंसर ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज के 2 लास्ट क्वेश्चन है और औसत चैप्टर से भी लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर में लिखा है n संख्याओं का औसत x है। n संख्याओं का औसत x है। यदि 2 संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए, 2 संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए तो औसत x माइनस 8 हो जाता है। n का मान क्या है? n संख्याएं हैं, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, n संख्याएं हैं और इनका जो औसत चल रहा था, इनका औसत जो है वो क्या है? x है। ठीक है, n संख्याएं हैं और इनका औसत x है। जब इनमें से 2 संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दिया गया तो 36 एक से घटाया गया, दूसरे से 36 घटाया गया तो टोटल 72 मान कम हो गया, 72 योग से घट गया तो ये औसत x माइनस 8 हो गया, यानी औसत 8 घट गया। 8 घट गया क्या? औसत 8 घट गया। x था, x माइनस 8 होने का मतलब 8 घट गया। किसकी वजह से? इस 72 की वजह से। तो 72 को 8 से भाग दे दीजिए, कितने पे प्रभाव पड़ेगा? n पर प्रभाव पड़ेगा, यानी n बराबर आपका 9 आ जाएगा। 36, 36, 72 घटाया जाता है 2 संख्याओं से तो औसत 8 घटता है। किसका? 8, 9, 72, 9 लोगों का, n का मतलब 9 हो गया। आपका सही आंसर C होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग और पूछा गया सवाल है। 5 संख्याओं का औसत जो भी है मालूम नहीं क्या है, लेकिन छठी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी 6 संख्याओं का औसत ये है तो छठी संख्या क्या है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 5 संख्याओं का औसत जो भी है हमें नहीं मालूम क्या है, छठी संख्या का 3 गुना है। तो क्या छठवीं संख्या आपको मालूम है? आपका जवाब आया कि नहीं मालूम। वही तो पूछा गया है कि छठी संख्या क्या है। तो छठी संख्या x है, तो 5 संख्याओं का औसत क्या हो गया? 3x हो गया औसत, और योग क्या होगा? गुणे 5, क्योंकि औसत गुणे संख्याओं की संख्या बराबर संख्याओं का योग। तो पहली 5 का योग ये हो गया और छठी ये हो गई। इन दोनों को जब मिलाया गया तो ये 10 सही 2/3 गुणे 6, क्योंकि 6 संख्याओं का औसत ये है तो 6 संख्याओं का योग ये हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा। प्रथम 5 का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, तो प्रथम 5 का औसत छठी का औसत का 3 गुना। छठा संख्या x है, इनका औसत 3x है, तो प्रथम 5 का योग हो गया, 5 से गुणा कर देंगे, इसमें छठी संख्या जोड़ देंगे। ये सभी 6 संख्याओं का योग औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो औसत ये है, संख्याएं 6 हैं। तो ये 3 × 5 = 15x हो गया और प्लस x हो गया, ये बराबर हो जाएगा 32/3 और गुणे 6, तो 16x हो गया इधर, और ये बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर 64 हो गया। इसका मतलब x बराबर 4 आ गया। और छठी संख्या हमने क्या माना था? x माना था, x की वैल्यू 4 है। इसका सही आंसर A होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी सवाल इसमें हो गए हैं औसत के चैप्टर में। 100 से ऊपर क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो अगला चैप्टर हमारा होगा वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का होगा, तो वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और उसमें भी हम आपसे 10 से 12 वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आप शुरुआत से तैयारी करिएगा। जो लोग अभी आ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, वो संख्या पद्धति से शुरुआत करें ताकि आगे कोई चीज़ आपकी क्वेरी ना बने, आपका समाधान अपने आप होता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।